एक वक्त था जब दो नाम पूरे देश की पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। दोनों का खौफ ऐसा था कि इनका नाम सुनते ही अफसरों की रातों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन अब ये दोनों दोस्त नहीं, दुश्मन बन गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों की जोड़ी अब टूट चुकी है। साल था 2011, पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति चल रही थी। वहीं मिले थे दो लड़के, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। पहले साथ पढ़े, फिर साथ लड़ाई झगड़े में उतरे और फिर बन गए क्राइम वर्ल्ड के पार्टनर इन क्राइम। धीरे धीरे इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसमें रंगदारी, मर्डर, ड्रग्स, हथियार सब कुछ शामिल था। और फिर आई वो खबर जिसने सबको हिलाकर रख दिया, सिद्धू मूसेवाला की हत्या। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे इन्हीं दोनों का नाम सामने आया। अब सवाल उठता है, इतने सालों की पार्टनरशिप टूट कैसे गई? वजह है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। नवंबर 2024 में अमेरिका में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया अनमोल, लेकिन गोल्डी और उसके नए साथी रोहित गोदारा ने उसकी मदद नहीं की। लॉरेंस को ये बात बुरी लग गई। उसने गोल्डी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। बस फिर क्या था, दोस्ती की जगह दुश्मनी ने ले ली। अब दोनों ने अलग अलग गैंग बना लिए हैं और अब वो एक दूसरे के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। गोल्डी बराड़ अब अजरबैजान में छिपे रोहित गोदारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये दोनों कनाडा और भारत में बैठे लोगों से रंगदारी वसूल रहे हैं, ट्रकिंग बिजनेस वालों पर हमला कर रहे हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, वो कनाडा में बैठे नोनी राणा के साथ मिलकर नया नेटवर्क चला रहा है। नोनी राणा यानी सूर्या प्रताप, जो हरियाणा के कुख्यात काला राणा का छोटा भाई है, अमेरिका से वीपीएन के जरिए कॉल करता है और पैसे वसूलता है। अब जब ये दोनों अलग हो गए हैं तो पुलिस और एजेंसियों की टेंशन और बढ़ गई है। डर ये है कि अब दोनों गैंग एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, यानी गैंग वॉर की नई लहर शुरू हो सकती है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी, इनका नेटवर्क इंटरनेशनल है। कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, भारत, हर जगह इनके लोग फैले हैं। सालों से ये गैंग बड़े बड़े मर्डर केस में शामिल रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, यहाँ तक कि सलमान खान पर हमला करने की साजिश भी इसी गिरोह से जुड़ी रही। खालिस्तान समर्थक हरदीप निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव भी पैदा हुआ। यानी ये गैंग सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी असर डाल चुके हैं। अब जब ये दो सबसे खतरनाक गैंगस्टर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, तो आगे क्या होगा? क्या पुलिस इन्हें रोक पाएगी या फिर अब शुरू होगा असली गैंग वॉर?